तो ये है मेरा एकेडमी का टी शर्ट और ये है हमारा कमांडो फिजिकल एकेडमी। उल्टा तो है बट आप लोग अगर चाहें तो रुक के समझ के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है। बिहार पुलिस, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, जीडी, दरोगा और भी कुछ होता है क्या? राधे राधे, सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और आज बहुत दिन बाद, मतलब बहुत दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद। तो हाँ, रनिंग में ये 3 दिन बहुत होता है। एक दिन बराबर चले गए, एक दिन बारिश हो रहा था, एक दिन एग्ज़ाम था, चौथे दिन अमृता शर्मा रेडी है और अभी मेरे पास 20 मिनट टाइम है। तो हम सोच रहे थे कि रूम का थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। इधर अपना पूरा कपड़ा बिखेरे हुए हैं, सब को क्लियर करके बाहर निकला जाएगा। हाथ में एक सेब लेंगे, चलते बनेंगे। पता नहीं क्या हो जाता है हमको, घर से सेब लेके आए हैं, वो खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। और आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिस दिन हम नहीं गए थे, फर्स्ट डे ही शायद या फिर बराबर के अगले दिन, हम लोग के ग्रुप में वो होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे सारे ग्रुप्स में ग्रुप के नाम का टी शर्ट होता है। तो आज आखिर ले लेंगे वो टी शर्ट। 3 दिन से हम नहीं जा रहे थे तो कैसे ही लेते हैं। आज वो टी शर्ट हमारे हाथ भी लगना चाहिए। तो काम निपटाते हैं। और आज मरीन ड्राइव साइड आने पे दिख रहा पानी का तो स्तर इतना बढ़ गया है, मस्त एकदम। हम लेट हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी जाते हैं। और आज हम लोग इधर से पार हो रहे थे तो दिख रहा है ये क्या, कब बन गया हम लोग को पता भी नहीं चला भाई साहब। चलो जी, रोड पार करते हैं। कैमरा में देखने से काम नहीं होगा, उलट जाएंगे कभी। ओ ये रुक जाइए। तो लगभग 8:15 हो चुका है। अपना दूध लेके आ चुके हैं हम घर पे। और आप लोग को दिखाते हैं एक चीज़। जैसे मेरा कोई भी ड्रेस आता है तो अभी तक खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। लड़की लोग के लिए ड्रेस तो खैर सब क्या गा रहे हैं हम, कहीं नीचे कहीं से नहीं। रील में कोई गाना सुन लेते हैं ना, वो अब मुँह पे ही रहेगा मेरे दिल में। यस, एंड पहले आप लोग को ये दिखाएंगे ना, फिर तो ये है मेरा एकेडमी का टी शर्ट और ये है हमारा कमांडो फिजिकल एकेडमी। उल्टा तो है बट आप लोग अगर चाहे तो रुक के समझ के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है। बिहार पुलिस, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, जीडी, दरोगा और भी कुछ होता है क्या? जो भी होता है आप सबका रनिंग कर सकते हैं, एकदम झक्कास। कमांडो फिजिकल एकेडमी आए और फिजिकल ही क्लियर होगा, रिटर्न आप लोग को खुद क्लियर करना होगा। जुगाड़ करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है बताते हैं, पहले हम थोड़ा 2 मिनट रुक ही जाते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे वीडियोस में देखे होंगे, हम रेलवे कर रहे थे। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम आया, रेलवे को भूल के बिहार पुलिस में लगे हुए। तो ऐसे नहीं होता, किसी भी चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हो सकता है लोग कर लेता है बट हम लोग थोड़ा भटक जाते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। आज सबसे पहले आज जल्दी फिर दीदी को लेट नहीं कराएंगे, जल्दी जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ओट्स बना के हम खा लेते हैं। रेडी होके बैठे हुए हैं और दीदी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमको लगा था दीदी टाइम पे होंगी, लेकिन दीदी तो एकदम हमसे भी लेट है। कब से वेट कर रहे हैं दीदी का। दीदी बोलते हैं 5 मिनट। हम रेडी हो रखे हैं। थोड़ा सोच रहे कि अब ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे मतलब दिन काटने से काम नहीं चलने वाला है। तो जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि ना हमको हिंदी में उतना जी के समझ में भी नहीं आता। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ऑनलाइन भी हमें कोर्स लिए थे, वहाँ भी हिंदी का यूज़ कर दे रहे, तो फिर हम ऑनलाइन इसीलिए करना चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हाई फाई इंग्लिश यूज़ करो। क्योंकि मेरा ना नोट्स पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर्ड रहता है, तो थोड़ा होता है, दिक्कत होता है हिंदी इंग्लिश गॉस पहुँचा हुआ कि इनकेस नहीं हो पाएगा तो कैसे भी करना तो है ही, पीछे तो नहीं हटेंगे, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, बिकॉज बिहार में है तो फिर बिहार के सारे टीचर्स लोग लगभग मैक्सिमम बच्चे को लेके चलेंगे, मेजॉरिटी को लेके कोई भी चलता है। और यहाँ ज़्यादा लोग हिंदी में समझना चाहता है, तो फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश तो करना ही पड़ेगा। हम लोग को बहुत ही एनर्जी थी, ऑटो मिल गया और अब जाते हैं, अपना बताते हैं एक्सपीरियंस कैसा काम हिंदी में समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा। बट देखते हैं, कोशिश तो करना पड़ेगा, नहीं कुछ आएगा समझना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग ज्ञान बिंदु पहुँच चुके हैं। चलिए दीदी,
आप लोग निकलने वाले। तो ज्ञान बिंदु से निकल के हम लोग सीधा पहुँच गए अपना अड्डा। लगभग 7:30 हो रहा और हम बाहर गए थे। क्या लाने गए थे वो तो अभी दिख जाएगा आप लोगों को। केला, आज का केला मेरा उतना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ये है 15 रुपए दर्जन। 15 और 40 में अंतर तो होता ही है भाई, बट ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं था। और आज जैसा कि हे प्रभु, पता नहीं लोग कैसे ऑफलाइन क्लास कर लेता है। आप लोग बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आज का। थोड़ा फ्री हो जाएंगे, अभी कुछ काम है। क्या काम है वो दिखाते हैं। और ये पन्नी में एक ऐसे इतना संभाल के रखते हैं यहाँ, कभी भी जरूरत पड़ता है कूड़ा आके हम लोग इसे फेंकते हैं ऑल टाइम। तो ये है अब उनका केला। ये तो इतना पका हुआ ले लिया भैया, कल भी तो खाना है। सारा पुराना वाला दे देंगे भैया, तब तो मेरा हो गया सत्यानाश। तो अभी मेरा रूम में ना हम सोच रहे हैं कुछ चेंजिंग करने के लिए, तो वो करके देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है। देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको चेंज करने का, थोड़ा रूम का दशा बदलते हैं। मेरे रूम में ना एक्चुअली मेरा सारा जूता चप्पल इधर ऐसे नीचे रखा हुआ है, और हम लोग के रूम में बाहर इस तरीके से ऐसे सारा फैलाए रखते हैं। तो फिर सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक अलमीरा सेटअप कर दिया जाए। तो उसके लिए प्लान ये है कि इस अलमीरा को उधर कर देते हैं, और इसमें कुछ दिन बाद एग्जैक्टली कल परसों में तो नहीं हो पाएगा, अभी लाना बहुत मुश्किल होता है, कभी सामने निकलते ही नहीं है उतना दूर। हम ऊपर वाला लेते आएंगे एक, तो इसको क्लियर करते हैं हम। तो फाइनली मतलब हो चुका है। जो एक अलमीरा शिफ्ट कर रहे थे, उस पर जूता चप्पल रख रहे थे, वो सेटअप हो गया है। अभी थक गए, बैठ गए, मतलब देख सकते हैं रात में भी पसीना ऐसे ऐसे आ रहा। और ज्ञान देने वाला लोग तो ज्ञान दे के चला जाता है, डेली आधा किलो दूध पियो, डेली आधा किलो दूध पियो। आधा किलो दिन में दूध लाए थे, सुबह दूध रोटी खाया, आधा फट गया। मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से ये फुल पैसा का बर्बादी है मेरा डेली का। दूध में ना एक्चुअली हम खजूर और काजू डाल के छोड़ दिए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे पास वो मिक्सर टाइप कुछ है नहीं जिसका हम शेक वेक बना के पी सके, तो काजू कैसे खाएं। यूं ही काजू कच्चा खाना ठीक नहीं होता, गर्म करता है, तो हम सोचे दूध में फुला देते हैं, खा लेंगे रात में सोने के पहले, और दूध ही फट गया। उफ, क्या ही कर सकते हैं। तो आज ना एक्चुअली हम दरोगा वाले डेमो बैच में गए थे, बिहार दरोगा का। आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो आप लोग से, घर पे आप कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं, खुद पे कंट्रोल करने का क्षमता है। मतलब हम रेगुलर कोर्स क्यों करना चाहते हैं, मतलब ऑफलाइन इसलिए करना चाहते थे, रेलवे का बैच लिए, बिहार पुलिस का डेटा आया हुआ है, रेलवे को गोली मार के बिहार पुलिस पे लगे हुए हैं। ऑफलाइन जब ऑफलाइन बैच रहेगा तो फिर किसी भी हाल में जाके उस बैच को इंसान पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये चीज़ होता है, थोड़ा कंटिन्यूटी बना रहता है किसी भी मतलब एग्ज़ाम के प्रति, एक अलग ही मोटिवेशन रहता है। वही क्लास है, उसको नहीं छोड़ सकते, ऑनलाइन को यूँ ही छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए हमको ऐसे। बस इसी कारण थोड़ा लगता है ना कि ऑफलाइन में अच्छा होता, बट ऑफलाइन गए कहीं ना कहीं हम लोग को आधा घंटा रेडी होने के पीछे पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। भले ही रेडी 10 मिनट में हो जाए, बट दिमाग में 20 मिनट पहले से रहता है रेडी होना है। नहीं, कितना भी हम लोग कह ले 10 मिनट में रेडी होना, 20 मिनट तो पक्का ही वेस्ट करते हैं लड़की लोग तो पक्का। जो थोड़ा ज़्यादा डिंग डैंग वाली होगी वो आधा घंटा लगा देगी। उधर से आके फ्रेश होने में आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, और आधा घंटे से प्रॉपरली जाता लगा। मतलब कि मेरा 2 से ढाई घंटा आने जाने के पीछे, और 2 घंटे का क्लास। सर 10:30 में शुरू किए, 12:30 में ख़त्म। 2 घंटे का क्लास के लिए 2.5 घंटा, ऊपर से जो हरासमेंट, उधर से आके मस्त सो गए खा पी के। तो कोशिश अगर आप लोगों से बन पाता है, इन केस नहीं हो पाता तब तो फिर करना ज़रूरी है। कैसे भी भाई मरो या जो करो, पहुंचना, जॉब तो लेना है आपको किसी भी हाल में। ऊपर से इतना भीड़ रहता है,
इन इंस्टीट्यूट में भले मानते हैं बहुत हाई फाई फ़ी आप नहीं ले रहे हैं, दरोगा बैच के लिए 4,000-4,500 फ़ी ले रहे हैं, चलो ओके फ़ी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम फ़ी है, बट सुविधा हम समझ रहे हैं 4,500 में अगर हम एसी और ये हाई फाई डिमांड करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। बट लिटरली पढ़ने के लिए बच्चों लोग को बुलाया जाता है, थोड़ा तो कंफर्ट का ज़रूरत होता है भाई। इतना पतला ऐसे बेंच लग रहा है जैसे पीछे वाला बेंच मेरे पीठ में घुसा जा रहा है, ऐसे करके बैठे हुए इंसान, बैठे हुए पीठ अकड़ गया। एक तो सिंपल एकदम लकड़ी वाला बेंच, कोई बात नहीं, हम समझ सकते, बहुत लोग को लगेगा ये लड़की एक दिन क्लास गई उसमें डिमांड पे डिमांड कर रही है, वो सब भी ठीक है। फैन कोई एसी नहीं, बस एग्जॉस्ट फैन भाई इस मौसम में गए तो मेरा ये हाल हो गया। पता नहीं अगर बीच गर्मी में लोग मान सकते हैं, जो क्लास ये सब में कर लेता है ना ऑफलाइन जाके, संघर्ष है भाई। भगवान करे आप लोग को जल्दी जॉब लग जाए, जल्द ही एक कोर्स से दूसरा कोर्स ना करना पड़े, एक बैच से दूसरा बैच में उसी बैच को ज्वाइन ना करना पड़े। बच्चा तो मुश्किल है, बहुत संघर्ष है। हम तो वहाँ गए और सीढ़ी ऐसा है कि रेलिंग तक नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यार ज्ञान बिंदु का। हम कभी कभी वीडियोस देखे थे खान सर ये सब का, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर एक छोटा सा भगदड़ हुआ ना, 1-2 बच्चा मर जाएगा, 5-6 का हाथ पैर टूट जाएगा। दीवार के साइड वही सीढ़ी कनेक्टेड नहीं है, एक पैर आपका उसमें घुस के टूट जाएगा, उतना भर जगह छोड़ा हुआ है। इधर से आपको अगर कोई धक्का मारा तो आप सीधे नीचे लुढ़कते कहाँ पहुँच जाएंगे कुछ आता पता नहीं है। बस कहना यही चाहेंगे आप लोग से। आज का सीन देख के ज्ञान बिंदु, मेरी ऊपर एक दीदी रहती है हमारे फ्लैट में, वो जाती थी तो हम भी सोचे कि चलो डेमो क्लास है, देखते हैं, और कल भी हो सकता है जाएंगे, हिम्मत तो करते हैं बस, बट थोड़ा हिम्मत जुटा रहे। मेनली ना हम देखना चाह रहे थे कि हिंदी में सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं आता, ऑनलाइन भी इनके हम बैच ले तो फिर कुछ तो देखना होगा ना, तो हम सोचे ऑफलाइन ही जाकर डेमो ले लेते हैं, सब कुछ देख लेंगे कैसा क्या है नहीं है। तो वहाँ होता है आप लोगों के नोट्स खरीदना होगा, लिखना नहीं होगा, एक बेंच पे 6-6 लोग, सीधा वहाँ होता है लेट गए खोज। अब हम लोग लेट गए ढूंढ रहे थे किस बेंच पे सीट खाली है, तनु दी, वो भी हमको पता भी नहीं था ये सिस्टम ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसा करना है हमको लग रहा है भगवान पूरा क्लास तो खाली है, हम कहाँ जाए। मेरे दिमाग में था जैसे कोई दूसरा क्लास होगा। दीदी बोली नहीं, सारी लड़की लोग यहीं बैठेगी, आगे देखो कहीं किसी पे 5 है तो उसको शिफ्ट करा के बैठो। बुरा हाल, हमको भी उसमें कहीं सीट नहीं था, हमको भी एक लड़की बोली भाई कोई भी बोलेगा हम भी उस जगह होते, अब पाया की तरफ जाके बैठ जाओ। अब ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे करके पूरा क्लास देखे हम, ऊपर से तो शुरू में नींद आने लगा, पूरा ऐसे करके क्लास देखे। बट जो भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा खुद पे कंट्रोल कीजिए, अपना एनर्जी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पैसा। यार पैसा के लिए ही पढ़ रहे हो, पैसा फेंक दे रहे हैं जाके, तो कोई बात नहीं। अब आज लेट सोए या जो भी सोए, कल सुबह कैसे भी रनिंग करने तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेट सोए या पहले सोए। अभी 9 बजने वाला है, ये सफाई आज आंटी आके हमको इतना सुना दी कि हम भी मोटिवेट हो गए कि अपना रूम क्लियर करके रहेंगे। अपने जूता के लिए आंटी इतना बोली, अब बारिश है भाई कितने दिन होगा है, बट कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है बरसात के मौसम में, तो और सफाई के कारण मच्छर ना आए, गंदगी ना आए, तो जोश में एकदम रात में सफाई की, क्योंकि सुबह ना चले जाते हैं ग्राउंड से आके खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं, या फिर आज क्लास चले गए उधर तो उतना नहीं कर पा रहे आजकल, तो हम सोचे शाम में ही कर लेते, सुबह का इंतज़ार करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। और इधर मेरा दूध फट गया, अब उसको हम फेंकेंगे तो नहीं, एकदम सुखा के उसका मतलब क्या बोलते हैं, फेनूस जैसा बनता है, वो छेना टाइप निकाल दिए हैं, जाते हैं उसको ही खा लेते हैं। खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, सीता नीता कुंदरी का भुजिया बना के गई थी, हम सिर्फ भुजिया खा जाएंगे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर बैठे अगर आपसे मेहनत हो पाए, अगर आप में एबिलिटी है, आपको लगता है कि घर बैठे निकल सकता है, तो मेरा तो बस थोड़ा होता है ना, खुद पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी पढ़ो मतलब कंटिन्यूटी रह ही नहीं पाता, इसलिए सोच रहे हैं ऑफलाइन करें ना करें। लेकिन ऑफलाइन जाके ऐसा लग रहा है खुद पे कंट्रोल करना सीखना होगा, ऑनलाइन ही करना होगा। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा कंडीशन है, एक्स्ट्रा बुरा कंडीशन है। और अगर आप लोग को पता हो जहाँ दरोगा का अच्छा है, दरोगा, रेलवे स्टेशन मास्टर, ये सब का जहाँ कोई तैयारी होता हो, पटना में ऑफलाइन जनरल ट्रेन में जाते हैं तो पक्का बेहोश हो जाते हैं। यहाँ से पुनपुन पहुँचते अगर हमको सीट नहीं मिला तो हम लोग ढक जाएंगे। तो इन सब क्लास में मेरे से नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है नहीं करना, डिसाइड तो करना पड़ेगा भाई। उधर एमसीए, इधर ये क्या क्या, 4 तरफ के 4 नाव में पैर रखेंगे हम, कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ हमको सोचना होगा। अभी हम ये अपना सोचते हैं क्या करना है नहीं करना। मिलता है आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।